दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं उदय। आप देखना शुरू कर चुके हो जनमंच। सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है। सत्ता के आगे झुकना अब नियम बन गया है। चुप रहना अब आदर्श बन गया है। और अगर आप इन सब को नहीं मानते, मुंह से सब निकालते हो, तो आपको देशद्रोही भी कहा जा सकता है। आज बात चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, जिसकी स्वायत्तता दम तोड़ रही थी। उस समय वहां के शिक्षक और कर्मचारी इस पर मातम मनाने की बजाय ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, ढोलक के आगे कजरारे कजरारे कर रहे थे। ये शिक्षक और कर्मचारी केवल नाच नहीं रहे थे, ये उस यूनिवर्सिटी के पतन में अपनी सहमति की मोहर लगा रहे थे। उनकी हंसी, उनके ठाके, उनके झूमते हुए कदम सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि वे इस गिरे हुए सिस्टम के गुनाहगारों में शामिल हो चुके हैं। कुलपति की वफादारी और शिक्षकों की भक्ति पर बात करनी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति BR कंबोज को कार्यकाल विस्तार मिला। प्रक्रिया साफ थी, बोर्ड ने फैसला किया, राज्यपाल ने मंजूरी दी, लेकिन सरकार का इसमें कोई सीधा दखल नहीं था, न ही दखल होता है। फिर भी कुलपति ने एक पोस्टर लगवाया जिसमें मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। तस्वीर भी बड़ी सुंदर थी, मुख्यमंत्री की मुस्कान और कुलपति की वफादारी। ये तस्वीर आपको देख लेनी चाहिए, दोनों साफ झलक रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आभार क्यों, अगर सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं था तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद क्यों दिया जा रहा है? यही सवाल मैंने भी सोचा। फिर समझ आया कि यह पोस्टर सिर्फ एक शुक्रिया नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन है। यह सत्ता को संकेत देने की कोशिश है कि देखिए, हम आपके वफादार हैं, आगे भी हमें याद रखिएगा। कुलपति का यह पोस्टर आभार एक पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह है, जिसको पार्टी या तो कोई पार्टी में पद दे देती है या किसी आयोग का सदस्य या चेयरमैन बना देती है। कुलपति महोदय पहले ही यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को सरकार के सामने गिरवी रख चुके थे, लेकिन जो एक पर्दा यूनिवर्सिटी व सरकार के बीच में बचा हुआ था, कुलपति महोदय ने कल पोस्टर लगवाकर उसको भी हटा दिया। पर्दा गिर चुका है। जो शिक्षक लोकतंत्र की लाश पर नाच रहे थे, उनको क्या कहा जाए? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुलपति के इस आभार अभियान को यूनिवर्सिटी के कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों ने नया रंग दे दिया। ढोल मंगाए गए, सड़क पर मंच सजाया गया और फिर एक उत्सव शुरू हुआ। शिक्षक नाच रहे थे, कर्मचारी झूम रहे थे, ढोल की थाप पर लोकतंत्र की मौत का जश्न मनाया जा रहा था। वही शिक्षक है जो छात्रों को स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जब उनके विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म हो रही थी, जब एक अकादमिक संस्थान की गरिमा गिरवी रखी जा रही थी, तो वे विरोध में खड़े नहीं हुए, बल्कि ये ढोल की थाप पर सत्ता की भक्ति में डूब गए। अब आप सोचिए, जो शिक्षक आज सत्ता के आगे झुककर नाच रहे हैं, वे कल छात्रों को क्या सिखाएंगे? क्या वे अब उन्हें सिखाएंगे कि सवाल मत पूछो, बस सत्ता का जयकारा लगाओ और सरकार की चापलूसी करो तो नौकरी मिल जाएगी? क्या वे अब उन्हें बताएंगे कि योग्यता नहीं, वफादारी में ही आगे बढ़ा जा सकता है और बढ़ा गया है? सत्ता की जय जयकार करोगे तो प्रमोशन मिलेगी, अब क्या वो ये सब पढ़ाएंगे? ढोलक के आगे नाचोगे तो कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। बजाओ फिर, अरे नाचना को नहीं, बजाओ, फोटो खींचनी है, बजाओ बजाओ, अंदर को नहीं, आवाज आनी चाहिए ना। क्या अब विश्वविद्यालय में भी भक्त कारखाने बनेंगे? कल के कार्यक्रम का क्या यही संदेश नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी कभी ज्ञान का केंद्र थी, लेकिन अब यह भी एक भक्त कारखाने में बदलती जा रही है। यहां पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितनी बार सत्ता की जय जयकार कर सकते हैं। अगर आप कुलपति हैं तो आपको सरकार के आगे वफादारी साबित करनी होगी। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको कुलपति के आगे ढोल पर थिरकना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस तमाशे में शामिल होना होगा। विज्ञान छोड़ बाबाओं के आगे नतमस्तक होना होगा। ये हमने पीछे भी आपको दिखाया है कैसे छात्रों को नतमस्तक बाबाओं के सामने किया गया। जब डर को शक्ति का नाम दे दिया जाए, तब ऐसा आचरण सड़क से लेकर अकादमिक संस्थानों में आम बात हो जाती है। किसी को गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, किसी के आगे ढोलक की थाप पर नाचा जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन यह खुशी की नहीं, डर की मुस्कान है।
यह वही डर है जो एक कुलपति ने अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के भीतर भर दिया है। यह कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, ये सिर्फ बचना है। बचना है किस चीज से? बचना है ट्रांसफर से, बचना है प्रमोशन रोक दिए जाने से, बचना है मानसिक उत्पीड़न से। क्योंकि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को आज कुलपति के लिए मंच पर नाचते देखा जा रहा है, अगर इसी कुलपति को कार्यकाल विस्तार न मिलता तो यही लोग अगले कुलपति के स्वागत में नई आरती की थाली तैयार कर रहे होते। तानाशाहों का भरम और जनता का डर भी, इस मुद्दे पर भी आज बात कर लेनी बहुत जरूरी है। तानाशाहों को हमेशा यही भरम होता है कि लोग उन्हें चाहते हैं। हिटलर को भी यही लगता था कि पूरा जर्मन उसे पसंद करता है, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि लोग डर के मारे उसके आगे झुकते थे। जैसे आज इस विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी झुके हुए हैं। यह वही विश्वविद्यालय है जहां डॉक्टर दिव्या फोगाट जैसी शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, सिर्फ इसलिए कि वह झुकी नहीं। यह वही विश्वविद्यालय है जहां सत्ता के खिलाफ खड़े शिक्षकों को या तो सजा दी गई या हाशिए पर धकेल दिया गया। जो लोग आज फूलों के गुलदस्ते लिए खड़े हैं, जो ढोलक पर थिरक रहे हैं, अगर कुलपति की ताकत छिन जाए तो ये अगले दिन उसे पहचानने से भी शायद इनकार कर देंगे। तो क्या यह कुलपति की जीत है जो लोग उसके आगे झुके हुए हैं? हमको साफ दिख रहा कि यह कुलपति की जीत नहीं है, यह सिर्फ डर की भक्ति का उत्सव है। सत्ता जब डर के बल पर सम्मान हासिल करती है तो वह सम्मान नहीं बल्कि एक दिन में खत्म हो जाने वाला तमाशा होता है। जब तक ताकत है तब तक नतमस्तक लोग दिखेंगे, जैसे ही ताकत गई वहीं लोग नए कुलपति के सामने हाथ जोड़ लेंगे। यह डर का असली चरित्र है, यह हमेशा ताकतवर के साथ बदल जाता है और यही तानाशाही की असली विडंबना है। जिसे वह अपनी जीत समझता है वह उसकी सबसे बड़ी हार होती है। सवाल समाज की चुप्पी का भी है। किसी भी सभ्य समाज की पहचान सिर्फ उसके संस्थानों से नहीं होती है, बल्कि इस बात से होती है कि जब इन संस्थानों पर हमला होता है तो यह समाज कैसे प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जब एक स्वायत्त विश्वविद्यालय को सत्ता के चरणों में समर्पित किया जा रहा था, जब शिक्षक ढोलक की थाप पर लोकतंत्र की लाश पर नाच रहे थे, तब समाज खामोश क्यों था? यह कोई पहला मौका नहीं जब इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कुचला गया। इससे पहले भी हमने देखा है, जब विज्ञान के नाम पर बाबा बुलाए गए तब भी यही शिक्षक उनकी चरण वंदना कर रहे थे। जो वैज्ञानिक तर्क, विश्लेषण और प्रयोगों की दुनिया में काम करते हैं वे भी बाबा के सामने नतमस्तक थे। वे विज्ञान की हत्या में शामिल हो गए और समाज ने तब भी कुछ नहीं कहा। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जब कुलपति ने अपने स्वागत के नाम पर छात्राओं को सड़क पर नचवाया तब भी समाज चुप था। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि क्या यह विश्वविद्यालय है या किसी जागीरदार का दरबार है। जिस देश में बेटियों की शिक्षा को लेकर अभियान चलाए जाते हैं वहां विश्वविद्यालय की छात्राओं को सिर्फ स्वागत नृत्य का साधन बना दिया गया और समाज ने इसे उत्सव की तरह देखा। ऐसे ही डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत जो संदेह के घेरे में थी, उसकी गूंज सिर्फ चंद बहादुर लोगों ने उठाई, लेकिन विश्वविद्यालय, शिक्षक संघ, प्रशासन और समाज सबने अपनी जुबान सील ली। डॉक्टर दिव्या के कागज चीख रहे थे कि कैसे उसको मानसिक उत्पीड़न किया गया, मानसिक उत्पीड़न के कारण कैसे वो मौत के नजदीक चली गई। उसके मानसिक उत्पीड़न का जिम्मेदार कौन, वो साफ तौर पर लिखती है अपनी मौत से पहले। लेकिन सबकी चुप्पी ने इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए। एक शिक्षिका जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती थी, जिसकी मौजूदगी सिस्टम के लिए असहज थी, उसकी मौत हो गई और समाज ने पूछा तक नहीं आखिर उसने किसने मारा। ऐसे ही वकील विकास हुड्डा की मां इंसाफ के लिए तरस रही है। इंसाफ आज बहुत ज्यादा गहराइयों में जा चुका है। इस विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सवाल किए, विरोध किया, सत्ता की चापलूसी से इनकार किया। और फिर क्या हुआ? कुलपति ने उनके खिलाफ दमन शुरू कर दिया। ट्रांसफर, जांच, बदनाम करने की साजिश, हर हथकंडा अपनाया गया ताकि कोई फिर से विरोध करने की कोशिश या हिम्मत न कर सके। लेकिन अफसोस, समाज तब भी चुप रहा। उसने उन शिक्षकों का साथ नहीं दिया जिन्होंने शिक्षा की असल गरिमा को बचाने की कोशिश की। कुछ सामाजिक संगठनों ने जरूर कोशिश की यूनिवर्सिटी को बचाने की, लेकिन ताकतवर सरकार व ताकतवर कुलपति के आगे वो बहुत ही कमजोर थे। जब भी किसी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता मारी जाती है,
जब एक शिक्षिका की संदिग्ध मौत पर कोई सवाल नहीं उठाता, जब एक शिक्षक को सच बोलने की सजा मिलती है, तब यह सिर्फ उन लोगों पर हमला नहीं होता, यह समाज की बौद्धिक स्वतंत्रता पर हमला होता है। आज समाज की चुप्पी सिर्फ एक विश्वविद्यालय की बर्बादी को नहीं बल्कि पूरे समाज की मौत को सुनिश्चित कर रही है। यह मत भूलो कि अगर आज विश्वविद्यालय में सिर्फ सत्ता के गुलाम शिक्षक ही बचे हैं तो कल हमारे बच्चे सिर्फ गुलामी का पाठ ही पढ़ेंगे। यह चुप्पी, यह कायरता, यह मुझे क्या लेना देना वाला रवैया तुम्हारी अगली पीढ़ी को भी नष्ट कर देगा। जब हर सवाल करने वाला खत्म कर दिया जाएगा, जब हर विरोध कुचल दिया जाएगा, तब शायद तुम्हें भी नचाया जाएगा ढोलक की थाप पर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आपके लिए कोई बोलने वाला बचेगा नहीं। तो ये थी एक स्वायत्त विश्वविद्यालय की आत्मा के मरने की दास्तान, जहां सवाल पूछने वाले खत्म कर दिए गए, जहां डर को भक्ति बना दिया गया, जहां शिक्षकों को नाचने पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, ये हर उस संस्थान की कहानी है जहां सत्ता की भूख ज्ञान को निगल रही है। ये हर उस समाज की कहानी है जो चुप रहकर अपने ही पतन की इबारत लिख रहा है। आज ढोल बज रहे हैं, गुलदस्ते बांटे जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, ये नाच, ये ठाके सिर्फ डर के हैं, न सम्मान के हैं, न खुशी के हैं। ये गुलदस्ते भक्ति के नहीं, बस मजबूरी के हैं। और ये भीड़ वफादारों की नहीं, बस बंधुआ मानसिकता की है। तानाशाही को हमेशा भ्रम होता है कि वह अमर है, लेकिन इतिहास ने हर बार दिखाया है कि जब सवाल पूछने वालों की चिंगारी सुलगती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी जलकर राख हो जाती है। चुप मत रहो, क्योंकि अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो कल तुम्हें भी इस ढोलक पर नचाया जाएगा। जनमंच पर एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।